हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 8 पावर x इज इक्वल टू x पावर 12। इसमें x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 8 पावर x इज इक्वल टू x पावर 12। तो ये दो डिफरेंट पावर हैं। इन दोनों पावर्स को हमने ख़त्म करना होगा। चलिए अब देख लेते हैं 8 पावर x इज इक्वल टू x पावर 12। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 12 है, यहाँ पर पावर x है। तो इन दोनों पावर्स को बैक वक्त कैसे ख़त्म करेंगे? तो इस साइड से पावर लेना होगा 1/x डॉट 12। तो यही पावर फिर इस साइड से लेना होगा होल पावर 1/x डॉट 12। अब हमारे पास एक रूल है, वो ये है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब ये है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 8 के ऊपर एक पावर x है एंड दूसरा पावर जो है ये है 1/x डॉट 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर x के ऊपर दो पावर है 12 है डॉट 1/x डॉट 12 है। तो यहाँ पर ये वाला x और ये कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर 12 और ये 12 कैंसिल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 8 पावर जस्ट 1/12 रह जाएगा इज इक्वल टू x पावर, और यहाँ पर 1/x रह जाएगा। अब 8 की जगह लिख लेता हूँ 2 पावर 3 होल पावर 1/12 इज इक्वल टू x पावर 1/x। तो इस रूल के मुताबिक जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 डॉट 1/12 इज इक्वल टू x पावर 1/x। ठीक है, तो ये फिर से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 1 3 3 4 12। तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/4 इज इक्वल टू x पावर 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट में अगर हम 1 लिख लें तो इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही 1/4 बन सकता है। तो लिख लेते हैं 2 पावर 1/4 इज इक्वल टू x पावर 1/x। तो ये 1 जो है 1 की जगह लिख लेते हैं 4/4। ठीक है, तो अब हम इनको लिख सकते हैं 2 पावर लिख लेते हैं 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं 4 डॉट 1/4 एंड 4 हो जाएगा 16 इज इक्वल टू x पावर 1/x। ठीक है, तो इस रूल के मुताबिक ये दो पावर जो हैं प्रोडक्ट में है, इस सूरत में हम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 2 पावर 4 होल पावर 1/16 इज इक्वल टू x पावर 1/x। ठीक है, तो ये 2 पावर 4 ये हो जाएगा 16 पावर में 1/16 इज इक्वल टू x पावर 1/x। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, और यह है a पावर 1/a इज इक्वल टू b पावर 1/b। जब इस तरह का सिचुएशन हो तो हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू b। तो देखो यहाँ पर सेम सिचुएशन है, 16 पावर में 1/16 इज इक्वल टू x पावर 1/x। तो लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू x। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 16 पुट करके अगर ये आपस में
सेम आता है तो ये रिज़ल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो यह है रिज़ल्ट x इज इक्वल टू 16। अब चेक कर लेते हैं। तो देखो 8 पावर x, तो x की कीमत है 16 इज इक्वल टू x पावर 12। तो x की जगह 16 पुट कर लेते हैं, पावर में 12। तो 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 होल पावर 16 इज इक्वल टू, और 16 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 4 जो कि इक्वल होता है 16 का होल पावर 12। जिस तरह मैंने पहले रूल बताया, क्या करो किसी बेस की पर दो पावर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर दो पावर्स है, 3 है एंड 16 है। तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके 3 एंड 16 ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2 पावर, और ये 4 एंड 12 ये भी हो जाएगा 48। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 16 ये 100% ठीक है। अब आपके लिए एक चैलेंज है कि 8 पावर x इज इक्वल टू x पावर 32। ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।